हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं बद्दुआ ताई के बारे में, जो फिर से प्रकट हो चुकी हैं। बद्दुआएं बरसाई हैं इन्होंने। रात में बैठकर इन्होंने बद्दुआ झड़ाई थी वाईटी के ऊपर, और मैंने वो पॉडकास्ट वीडियो इनका जो भी है, क्या कहें उसको, एक तो व्लॉग तो नहीं है वो, तो वो जो भी उन्होंने पटका है वो मैंने रात में देखा था। लेकिन रात ना तो मुझे अपनी काली करनी थी और ना ही मुझे अपनी सुबह खराब करनी थी नेगेटिविटी के साथ, तो मैंने सुबह में ये रिकॉर्ड नहीं किया है। थोड़ा सा लेट आपको ये पॉडकास्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हो गई है कि माता जी का एक और क्लिकबेट थंबनेल टाइटल के साथ व्लॉग अपलोड हो चुका है। अब इन दोनों व्लॉग को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बिलौटी हैं या फिर और भी जो बड़े कपूत हैं जो कि चाची 420 हैं, इन सब के भी वीडियो ऑब्वियसली आएंगे, बैक टू बैक आएंगे। एक दो के आ भी चुके हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में इन पर रिव्यू रखेंगे। अभी फिलहाल हम माता जी पर बात करने वाले हैं, जिनको बद्दुआ देने का कतई बहुत ज़्यादा शौक है। तो शुरू करेंगे, उससे पहले एक लाइक दबा देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार सब्सक्राइब कर लो, उसमें पैसे नहीं जाते हैं ना, मोबाइल खराब होता है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो माता जी कतई आपने आपको जो है ना ऋषि दुर्वासा समझती हैं। हाँ, और इनका ये जो ऋषि दुर्वासा खुद को समझने का कारण है ना, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली इन्होंने अपनी बहू को एक बार एक वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने श्राप दे दिया। अब श्राप इन्होंने ऐसा दिया कि वो आज तक ना वो हो रहा है, मतलब वैसी चीज हो गई। अब इसको कोइंसिडेंस कह दो आप या कुछ भी कह दो, बट हो गया ये। अब ये हो गया है तो कहीं ना कहीं माता जी अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगी हैं, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगी हैं। अब देखो, ये जो ऋषि होते थे, मुनि होते थे, या जो भी आप कह लो, एक तरीके से ये शिक्षक भी हुआ करते थे। ये वन से दूर और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। और उस टाइम पर भी और आज भी ये बात चली आती है ना कि जो गुरु होते हैं, क्योंकि ये गुरु दीक्षा भी दिया करते थे, गुरुकुल चलाते थे, तो ये ऋषि होने के साथ साथ, ऋषि मुनि होने के साथ साथ ये सब भी थे। तो इन लोगों को क्या था ना, इन लोगों के लिए बोला जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, है ना, तो वो कहावत आपने सुनी होगी। तो गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, कई बार दिया गया है। तो ये अपने आप को कतई भगवान से ऊपर समझने लग गई हैं। ऐसा है, क्योंकि खुद को पहले ऋषि समझना, फिर खुद को कुछ और समझना, फिर कुछ और समझते समझते समझ जाना, तो कतई ये ऋषि दुर्वासा बनी पड़ी हैं। और इनको लगता है कि जब भी मुंह उठाकर ये श्राप दे देंगी, कुछ भी बोल देंगी, और वो सफल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो अपनी बहू को श्राप दिया वो सफल हो गया है, ऐसा इनको लगता है। तो ये जो आप बबल में रहती हैं, जो माता जी आप जो बबल में रहती हैं, तो इनको माता जी कहलाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। सबसे कहेंगी हम कौन है, हम कौन है, माँ माँ माँ। बस करो, बस 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 कर जाओ। मतलब कि इनको कमेंट सेक्शन में लोग मामा बोले, इनके जो सपोर्टर्स हैं उन, मतलब वो इनको मामा बोले। और सबसे बड़ी बात, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो निष्पक्ष बात करते हैं, क्योंकि वो इनके सपोर्ट में बात करते हैं। उसे ये निष्पक्ष बोलती हैं। अगर इनको सपोर्ट किया तो मतलब निष्पक्ष, है ना। और अगर इनके लिए कुछ गलत बोल दिया तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं क्या, चम्मच है तुम, ऐसा कुछ इन्होंने बोला ना कि चमची है तुम, चमची है। तो भाई मतलब आपके बेटे को अगर किसी ने सपोर्ट जता दिया, बोल दिया कि वो सही है यहाँ पर, तो वो उसकी चमचियां हो गई। लेकिन जो इनको मामा बोलकर और इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, वो क्या हो गए, कतई वो निष्पक्ष हो गए, क्योंकि वो इनके छोटे बेटे को गाली देते हैं, तो उसको कहते हैं निष्पक्ष होना। तो माता जी की जो कानून की किताब है, उसमें से ये जो कानून के कुछ नियम कायदे झड़ जाते हैं, उसको एक डायरी में आप लोग नोट करके रख लिया करिए। तो जब आप माता जी को गलत बोलेंगे, गलत कमेंट करेंगे, या उनके विपक्ष में आप रिएक्शन रिव्यू जो भी है वो दे देंगे, अपना पीओवी रख देंगे, तो आप लोग हो जाएंगे छेछरी, आप लोग हो जाएंगे चाटुकार, आप लोग हो जाएंगे वही चमची वमची, जो भी माता जी के शब्द है, क्योंकि शब्दावली बहुत खराब है इन लोगों की, तो ये आप हो जाएंगे। और जब तक आप इनके पक्ष में बोलेंगे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, परफेक्टली ऑलराइट हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि मतलब एक दो लोगों जो इनके संपर्क में थे, जिनसे इनकी बातचीत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा इन्होंने टारगेट किया है। कल वाले अपने जो भी व्लॉग है उसमें जो भी ये आई थी गंद बकने, गटर अपना उड़ेलने, तो उसमें इन्होंने उन कुछ लोगों को टारगेट किया है। अब इनका कहना है कि मैं एक को फोन लगा रही थी जिन्होंने इनके विपक्ष में रिएक्शन दे दिया। तो भाई ये कहाँ का नियम कायदा है कि कोई अगर आपको आपके मतलब विचारधारा से सहमत नहीं है, या जो आप वाईटी पर दिखा रहे हो उस चीज से सहमत नहीं है, और वो वाईटी की चीजें वाईटी पर रख रहा है, तो आप उसे बैक पैनल फोन करके धमकाने के लिए, गाली देने के लिए, या किस लिए फोन लगा रही हैं। ऊपर से धमकी क्या दे रही हैं कि अब हम पहुंचेंगे, मतलब ये फिर से धमकी दे रही हैं कि जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, हम किसी के घर पहुंच गए थे, पुलिस
पुलिस कचहरी थाना जो हमने करने की कोशिश की थी, फिर हमने एक कंप्लेन लिखवाई थी जिसमें हमने अपना नाम कुछ, उम्र कुछ और पता नहीं क्या क्या कुछ, पता कुछ, है ना, सब कुछ 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 और ही लिखवा कर ये जो आई थी, तो ये सोच रही हैं ये फिर से ऐसा कर लेंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है माता जी, हर जगह ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि जब वाईटी पर आप कुछ भी परोसोगे और आप एक सही जगह जाओगे ना अपनी शिकायत लेके, तो वो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपके घर की बातें ये लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर कंप्लेन करने आ रहे हो कि ये हमारे घर तोड़वा दी, घर फोड़वा दी, तो वो पूछेंगे कि उनको पता कैसे चला। वो कोसों मीटर दूर, कोसों किलोमीटर दूर जो महिलाएं बैठी हैं, उनको आपके घर के बारे में पता कैसे चला, जो उन्होंने वीडियो बना बना कर ही आपका घर तोड़वा दिया। तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल करेंगे और सबसे पहले वो छूटते ही आपसे बोलेंगे कि क्यों बनाती हैं आप वीडियो, क्यों आप घर की चीजें दिखाती हैं, क्यों आप घर का सारा कचरा यहाँ पर परोसती हैं। तो जो एक सही इंसान होगा ना, वो ऐसे ही सवाल आपसे करेगा, क्योंकि आप बेवकूफ हो तो हर कोई बेवकूफ हो ये जरूरी नहीं है ना। और हर जगह वो चलता भी नहीं है जो आप एक जगह चला कर आ गई हो, और उसका उदाहरण अब इतने अच्छे से मिल चुका है ना कि कोई भी अब दोबारा इस तरीके के कांड तो नहीं करेगा आपके साथ सम्मिलित होकर, क्योंकि सबकी नौकरी पर आती है और सबकी इमेज पर आती है। तो माता जी जो है फिर से धमकी दे रही हैं, फिर से हम घर पहुंच जाएंगे, फिर से हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इनके जो रोजमर्रा के वीडियो हैं, चाहे इनके बड़े बेटे के, चाहे इनकी बेटी के, सबके जो वीडियो हैं उसमें बराबर टारगेट किया जा रहा है, छोटे वाले बेटे को बराबर टारगेट किया जा रहा है। तो ये चाहती हैं कि हम टारगेट करते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। अगर आप लोगों को रिव्यू देना है, रिएक्शन बनाना है, तो आपको उसको ही गाली देनी होगी। अगर आप उसको गाली नहीं देंगे तो हम आकर बद्दुआ देंगे कि तुम्हारे घर में तो एक एक बेटा। भाई आपको कैसे पता कि किसी घर में एक बेटा है, दो बेटा है, तीन बेटा है, चार बेटा है, और आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि फलाने के घर में ये सब हो जाए। ये बद्दुआ देने से क्या आपको लगता है कि आपकी बहू के साथ एक बार हो गया, आपने बद्दुआ दे दी तो सबके साथ ये होने लग जाएगा? कतई आपकी जबान पर हमेशा सरस्वती माता जी का जो है ना वास हो जाता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपने कई बार ये देखा है कि जब जब आप लोगों ने बद्दुआ दी है, चाहे आपने, चाहे आपके बड़े बेटे ने, चाहे किसी ने भी बद्दुआ दी है, तो उल्टा आप पर ही लगी है। आपके ही घर में कुछ ऐसे कांड हो गए हैं, बट एक्चुअली पता इनको मजा आता है वो कांड होते हैं तो, क्योंकि ये उससे भी डॉलर कमाते हैं ना, इसलिए ये सोचती है दे दो बद्दुआ, कुछ लौट कर हम ही को मिलेगा और हम उसको भी प्रकाशित कर देंगे। ये इनके अंदर की बेशर्मी है। लेकिन माता जी जो आप घमंड दिखा रही थी ना कि मेरे तो दो दो हैं, एक को कुछ होगा तो दूसरे को, और दूसरे को कुछ होगा तो एक को, है ना कोई मेरा सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा। जो आप घमंड दिखा रही हो ना, ये घमंड ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और कहीं ऐसा ना हो जो आप दूसरों को बद्दुआ दे रहे हो, क्योंकि वाईटी पर भी ऐसे कुछ माता पिता हैं जिनके दो दो बच्चे थे और दोनों के साथ ही वो हो गया, आज बेचारे अकेले हैं। और पूरा जो कहा जाए तो इस तरीके का उनके लिए माहौल क्रिएट कर दिया गया था ना कि लोग चील गिद्धों की तरह उनको नोच के खा रहे थे। तो किसी की किस्मत का जो लेखा जोखा है ना, वो आप तय नहीं करेंगी, वो ऊपर से तय होकर आया है और कुछ आपके कर्मास तय करते हैं। तो अपने कर्मास सही करिए। ये दो कौड़ी की हरकतें जो आप वाईटी पर आकर करते हैं ना, ये ना करिए। दूसरों को थूक चट्टी ये बोलती हैं, खुद का बेटा थूक चाट कर आया है, खुद ये रोजाना थूक चाट लेती हैं, है ना, कभी इसका थूका हुआ चाटती हैं, कभी खुद का थूका हुआ चाटती हैं, लेकिन दूसरों को थूक चट्टी बोलती हैं। भाई आप भी तो थूका हुआ ही चाट रहे हो, आप क्यों किसी को कॉल लगा रहे हो? जब आपकी लड़ाई हो चुकी है, सारा कुछ संपर्क खराब हो चुका है, कर दिया आपने कलेश वाईटी के ऊपर, और अब आपसे सब अलग हो गए हैं, तो आप काहे थूक कर चाटने के लिए वहां फोन लगा रही हैं? और इनका कहना है मेरे बेटे को लेकर उन्होंने ये कहा, वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। तो कॉल रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा पता चला था कि मतलब अपलोड हो गई थी वाईटी पर, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्लियरली आप बोल रही थी ऐसा बताया गया है। तो अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास होगी और वो आकर बता देंगी कि आप ही ने उनको बताया है, तो वहां क्या क्या मुंह लेकर जाएंगी आप? जो भी ऑफिशियल्स हैं या जो भी जिनके पास भी आप शिकायत लेकर जाएंगी, क्या मुंह लेकर जाएंगी जब वो आपसे कहेंगे कि ये बताने वाली तो आप ही हो, घर का भेदी तो खुद ही लंका ढा रहा है? यही बोलेंगे ना। इनको सभी ने चैलेंज किया था, इनके बेटे को चैलेंज किया था कि बिना कंट्रोवर्सी करे व्यूज लाकर दिखाओ, बिना कंट्रोवर्शियल थंबनेल लाकर, बिना लगाए हुए व्यूज लाकर दिखाओ। नहीं ला पाया वो, अंत में उसे कंट्रोवर्सी करनी पड़ी, रिएक्शन वालों को बुलाना पड़ गया। और आज भी रिएक्शन चैनल वाले बहुत सोच समझ कर ही कभी उसका वीडियो देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। अभी केवल माता जी, छोटे वाला और कभी कभी जिज्जी का भी वीडियो खोलने का मन नहीं होता है। तो ये हाल हो चुके हैं इनके, है ना। तो वो खुद थूक के चाट लेता है। और माता जी को सबने चैलेंज किया कि बिना कंट्रोवर्सी, बिना कंट्रोवर्शियल थंबनेल के चला कर दिखाओ, लेकिन नहीं, माता जी तो खुद ही थूक चाट रही हैं, रोज ही चाट रही हैं। एक बाप की, दो बाप की कर रही हैं। और जब इनसे कहा था कि एक बाप की हो तो ये मत करना, कंट्रोवर्सी मत करना, कंट्रोवर्शियल थंबनेल नहीं लगाना, मान रही है क्या? पहले वीडियो लाती हैं, कमरा साफ करके दिखाती हैं, जगह दिखा रही हैं कि देखो जगह है, देखो जगह है। भाई अब तो जगह हो जाएगी ना। 3 इंसान वहां से चले गए, उनका सामान अधिकतर चला गया जो जरूरत का था, तो वो कमरा अपने आप खाली दिखने लग जाएगा। कैसे नहीं दिखेगा? मतलब एक होटल का जो रूम होता है उसमें इंसान कुछ क्षण बिताने जाता है, तो वो ऐसे स्पेस में मैनेज कर लेता है।
आप तो उनको चौबीसों घंटे सोच रहे हो कि ऐसी स्पेस में वो मैनेज करें। आपका खुद का बड़ा बेटा मैनेज कर पा रहा था क्या? वो ऊपर बालू और मिट्टी गारा सब गिरवा कर और वो बनवा रहा था छत। उसमें भी शायद आपने कुछ अंदर ही अंदर कलेश किया था, तो फिर वो बीच से चला गया, फिर आपने उसकी बालू उठा ली, आपने उसका मिट्टी गारा सब यूज कर लिया, उसकी भी वो कंप्लेन वाईटी पर कर रहा था। ये तो तुच्छता है आपकी फैमिली की कि उसकी भी कंप्लेन हो रही है, बालू उठा ली, ये उठा लिया, सीमेंट यूज कर ली, है ना। तो ये आपके घर की स्थितियां हैं। तो उसको भी तो जगह की कमी पड़ रही थी, जो कि कभी कभी आता है। और जो आपके घर में रह रहा है और कहीं ना कहीं आपका सहारा बना हुआ है, ठीक है भाई, आप खाना वाला लगाई थी, ये लगाई थी, वो लगाई थी, बट एक सहारा भी बहुत बड़ी चीज होती है। सहारा थी, वो आपकी बहू सहारा थी। हाँ, प्रेगनेंसी के लास्ट टर्म में, या आप कह लो, या अभी उसका जो ऑपरेशन हुआ है उस टाइम पर वो उतना नहीं कर पाई, उससे ही आपने इतना कलेश डाल दिया। वरना सबने देखा है कि वो आपके आगे पीछे घूमती रहती थी, आपके बातें भी सुनती रहती थी और काम भी करती रहती थी। और बेटा भले ही एक कमरे में घुसा रहता था, लेकिन जब भी आपको कहीं जाना होता था, चाहे वो इवेंट हो, चाहे कहीं भी हो, वो आपका ड्राइवर बन के जाता था। कबूतर खाने में भी वो आपके साथ पड़ा था। आपके जब बड़े बेटे ने आपको 5 स्टार होटल में लेने से मना कर दिया था, फोन उठाना बंद कर दिया था, तो वो पड़ा था आपके साथ कबूतर खाने में। नाराज होकर आपको लेकर वापस नहीं गया था कि जब आपकी इज्जत नहीं है मम्मी तो चलो। इसको कहते हैं बुरा बेटा होना, भड़काना माँ को। उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया, वो कबूतर खाने ही में पड़ा था आपके साथ और आप कंप्लेन कर रही थी दबी आवाज में। लेकिन यहाँ पर उजागर आवाज में कर रही हैं, कमरा दिखा रही हैं, कहीं कुछ दिखा रही हैं कि देखो एडजस्ट नहीं करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते थे। अरे तो आप कर लेती एडजस्ट, आप माता थी ना उसकी, आपने पैदा किया ना, उसने आपको थोड़ी ना पैदा किया, आपने उसको पैदा किया है, तो जिद वो आपसे ही करेगा ना, बाहर जाकर तो जिद नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली वो जिद कर रहा है तो अब उसकी शादी हो चुकी है ना, तो उसकी पत्नी के सामने वो जिद कर रहा है, तो ये कैसे सहन कर लेती उस चीज को। तो इनको इनसे नहीं हो पा रहा था। अब आज वाला जो थंबनेल टाइटल आया है फिर से कंट्रोवर्शियल, अब मैं छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, बंद कर दूंगी। क्या मतलब निकलेगा उस थंबनेल को देखने से कि माता जी शायद वाईटी छोड़ने वाली हैं। अब माता जी इसमें भी आप थूक कर चाट रही हैं। एक दिन आपने कहा था मैं वाईटी छोड़ दूंगी, मैं केवल रेसिपी वीडियो बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और अगले दिन आप कहने लगी कि नहीं 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 नहीं, हमसे लोगों ने बोला है कि आप ब्लॉग बनाइएगा तो हम तो ब्लॉग बनाएंगे। तो इसको कहते हैं थूक कर चाटना। वही लगा मुझे कि ये पता नहीं चैनल बंद कर रही है, क्या बंद कर रही है, क्या कर रही है। ये खाना वाली हटा रही है, उसका पूरा इन्होंने वीडियो छाप दिया। वो जो बच्चे हैं चाची के आए हुए हैं उन पर एहसान, हमेशा एहसान सुना देंगी, हमेशा एहसान सुना देंगी। वो जो मामा वाली बात मैं उठा रही थी ना, वहां आधी कट हो गई थी। वो माँ इन बच्चों से भी बुलवाती है खुद को, हम कौन है, हमको क्या बोलोगे, माँ। इनको माँ बुलवाने का बहुत शौक है, लेकिन है नहीं अच्छी माँ, अच्छी माँ है नहीं है। अब ये बोलती है आप लोगों की माएँ अच्छी नहीं होंगी, ये भाई हमारा जो भी है उसको छोड़ो, आप उसको छोड़ो, जो आप दिखा रहे हो उस पर बात करो। हमने कुछ नहीं दिखाया है, किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया है। जो भी आपको कमेंट कर रहे हैं वो अपने घर वाली बातें यहाँ पर आकर नहीं रखते हैं, तो आप उनसे तो सवाल कर ही नहीं सकते हो। सवाल केवल आपसे होगा, आप अपनी बात करें, आप कितनी अच्छी माँ हैं। मतलब आपके जो 2-3 बच्चे हैं, पहले एक बच्चे को निकाला, फिर दूसरे बच्चे को निकाला, और आप माँ बन रही हो अब अपने भतीजा भतीजी की, जिनको लेकर भी आप बार बार सुनाते हो कि हम इनको यहाँ रखकर पढ़ाएंगे, और फिर बोलती हो जितना खर्चा होगा। हमेशा खर्चे का इन्वॉल्वमेंट उस बात में जरूर होता है, जताने के लिए कि हम खर्चा कर रहे हैं, जबकि इनके घर का स्कूल है। ऐसा भी नहीं है कि इनकी सीटें भरी रहती होंगी कि भाई किसी और की सीट पर जहां इनको पैसा मिलता तो वो हटाकर इन्होंने इन बच्चों को रख रखा है, कुछ नहीं होता होगा। और स्कूल में तो आपको पता भी है, कुछ बच्चों को तो फट्टा डालकर भी बैठा देते हैं छोटी मोटी जगह में, तो है ना। तो उसमें भी एहसान सुनाना बार बार कि पैसा 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 हम खर्च कर रहे हैं। बड़ी बेटी को लेकर, चाची की बड़ी बेटी को लेकर जो इन्होंने बात करी है ना, वो कोई भी सभ्य फैमिली का इंसान किसी भी लड़की को लेकर, बड़ी लड़की को, क्योंकि ऐसी छोटी लड़की नहीं है, वो छोटी बच्ची नहीं है, अगर वो 11-12 साल से ऊपर की है तो इस तरीके की बातें उसको लेकर बिल्कुल नहीं करी जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने वो भी वाईटी पर रख दी। इनका कहना है कि वो ना गांव में अपनी ना माँ की सुनती है ना पिता की सुनती है, बस यहाँ वहां घूमती रहती है, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ वहां, किसी की नहीं सुनती है, इसलिए हम उसको रख रहे थे। अब आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो नहीं ठीक है। और जो ये बोला करती थी ना कि इन बच्चों का गांव जाने का मन नहीं होता, वो मुंह पर पूछ रही थी, और बच्चा जाने को तैयार है, बच्चा नहीं रहना चाहता इनके संग, क्योंकि पता है कि यहाँ स्थिति क्या है, ये किस तरीके से डील करती है। जब तक भाभी थी तो वो तो फिर भी, मतलब जो वंजना थी वो इन बच्चों को फिर भी देखभाल कर लेती थी। अब ये क्यों बोल रही हैं कि हम उसको बुलाएंगे तो बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अब अकेले इनसे जिम्मेदारी नहीं संभलेगी। बच्चों को लेकर ये था कि इन्होंने उनको काम करने के लिए तो रखा है, उनसे काम लेती हैं, लेकिन बच्चों की भी थोड़ी बहुत तो देखभाल करनी पड़ती है, खाना पूछना, कुछ वो शैतानियां कर रहे हैं उसको देखना, थोड़ा बहुत उनके भी हालचाल पूछना, पढ़ाई पूछना हो रही है कि नहीं हो रही। इनसे क्या है, ये तो केवल रील में बैठाकर उनसे रील बनवाती हैं, वीडियो बनवाती हैं, उससे ज्यादा इनसे कुछ होता नहीं है। तो ये उतना नहीं कर पाएंगी, उनसे काम तो ले लेंगी लेकिन उनसे पूछ भी नहीं पाएंगी ये कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं।
बल्कि उल्टा उनको सिखाती हैं कि मुझसे ये सवाल करना तुम ब्लॉग में बैठ के। तो वो ज़िम्मेदारी भी अब इनसे निभाई नहीं जा रही। तो अब इनका कहना है कि जो आएगा तो ठीक है, जो जाना चाहता है तो ठीक है, जो आना चाहता है तो ठीक है। अब हम खाना वाली हटा देंगे। खाना वाली तो हमने बहुओं के लिए लगा रखी थी ताकि बहुओं में कोई कॉम्पिटिशन ना हो। आपने ये भी क्लियर कर दिया कि बहुओं में कॉम्पिटिशन था, क्योंकि बड़ी बहू काम नहीं करती थी तो कहीं न कहीं छोटे वाले को भी लगता था कि मेरी पत्नी ही क्यों पिसती रहे। वो इतनी देर में रील बनाकर, वो व्लॉग छापकर वो डॉलर कमा रही है तो मेरी पत्नी भी कमाए, क्योंकि पैसे की होड़ है ना, पैसे की और कंटेंट की होड़ है आपके घर में। तो क्या गलत वो करता था? अगर बोल देता था छोटा वाला बेटा तो कुछ गलत नहीं बोलता था वो, क्योंकि बड़ी वाली काम से बचकर अपना दूसरा काम करके उससे डॉलर जनरेट कर रही है, तो छोटी वाली क्यों ना करे? छोटी वाली क्यों सेवा करती रहे? कुछ गलत नहीं बोलता था वो अगर ऐसा बोलता था। और जब वो नहीं होती थी बड़ी वाली बहू, तो छोटी वाली अपनी जितनी जिम्मेदारी थी वो निभाती ही थी ना। और रही छोटे बेटे से जो आपको प्रॉब्लम्स है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ही क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स है। आपको पहले जिम्मेदारी उस पर उसको समझानी चाहिए थी, उसके बाद शादी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, शादी के बाद इनको सब कुछ बुरा लगने लग गया। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अपनी एक बात पर नहीं टिकती हैं, इनका खुद ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इनके घर में ये कुछ भी जो भी कलह कलेश हुआ है वो किस वजह से हुआ है। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि किसकी वजह से हुआ है, कि इनकी ही वजह से हुआ है और इनकी बिलौटिन जिज्जी और इनके बड़े वाले बेटे की वजह से हुआ है। क्योंकि ये लोग फोन पर दिन रात उनकी आपस में चुगलियां करते थे और वो लोग फिर बैठ कर कंटेंट बनाते थे और फिर ये भी बनाती थी और फिर इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि जाओ निकल जाओ। लेकिन कभी दोषारोपण रिएक्शन वालों पर, रिव्यू वालों पर, कभी अपने ही बेटे पर, अपनी ही बहू पर। कल तक ये अपने बेटा बहू को टारगेट कर रही थी कि उन्होंने ही सब कुछ किया है, उनकी पहले से प्लानिंग थी, वो साथ नहीं रहना चाहते थे, वो निकलना चाहते थे, इसलिए हमारे मुंह से निकलवा रहे थे कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, है ना, तुम्हारा घर निकाला घर निकाला घर निकाला। अब कल रात वाले व्लॉग में फिर से जब बद्दुआ देने आ गई तो फिर से बोलने लग गई कि लोगों ने करवा दिया है, रिव्यू वालों ने करवा दिया है। तो इनका खुद ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसने करवा दिया है। एक्चुअली जब कोई गलत होता है ना इंसान, तो अपनी गलतियों का ठीकरा वो किसी पर भी फोड़ता है, किसी पर भी, और फिर वो ना बार बार अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदर से पता होता है कि वो ही गलत है। तो दूसरों को बद्दुआ देने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपने घर में झांकिए। आपके दोनों बेटे होते हुए भी आपके पास सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप दूसरों के घर के सहारा, जिम्मेदारी और उसकी टेंशन ना लें। आप पहले अपने घर का जो कचड़ा है, जो भी गटर है जो खुला हुआ है, उसको देखें। जो गटर साफ करा रही थी ना, ये उसको पैसे देके जो काम करा रही थी, वो भी रिकॉर्ड करवा लिया इन्होंने, वो भी रिकॉर्ड करके ब्लॉग में पोस्ट कर दिया। उस बंदे से बिना, ऑब्वियसली उसकी इजाजत तो नहीं ली होगी ना कि हम तुमको रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहे हैं। उसको भी अपने अधिकार नहीं पता है, वरना वो चाहे तो इनको सू कर सकता है। तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। रिपोर्ट मारा करिए ऐसे, जब भी ये बदतमीजियां करें, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें और बद्दुआ वगैरह दिया करें, तो इस तरीके से रिपोर्ट इनको मारिए, तभी इनके अकल ठिकाने आएगी और इनको सीधे सीधे अनसब्सक्राइब करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।